Ritik, Aishwarya, Akshay, Amitabh. Why Bollywood stars are approaching courts across the country? आज की डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती जा रही है उतनी ही डेंजरस भी बन रही है। एआई और डीप फेक्स के इस दौर में अब सेलिब्रिटीज की आइडेंटिटी भी सेफ नहीं है, इसीलिए अब बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऋतिक रोशन, प्रोटेक्शन ऑफ हिज नेम एंड लाइकनेस। ऋतिक रोशन ने अपनी पिटीशन में कई लोगों का नाम लिया, जिसमें नोन और अननोन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जॉन डस्ट शामिल थे, जिन्होंने उनकी आइडेंटिटी को यूज किया है। द एक्टर हैज sought an injunction to stop the use of his name, image, voice and likeness across the online platforms, advertisements and other media channels without his consent. Coming next to अक्षय कुमार, बॉम्बे हाई कोर्ट तक बात। अक्षय कुमार ने भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए he filed a suit in Bombay High Court to safeguard his personality rights against misuse through AI generated content, and this case is scheduled for hearing on Wednesday as well. Now coming next to ऐश्वर्या राय बच्चन, फेक वेबसाइट्स के खिलाफ। सितंबर 2025 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोर्ट मूव किया, seeking to stop fake websites from using her name, image and voice for the commercial game. वो वेबसाइट्स ये क्लेम कर रही थी कि वो हर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स में है और एक्चुअली में वो रिपोर्टेडली सेलिंग मर्चेंडाइज यूजिंग हर पिक्चर्स विदाउट हर अप्रूवल। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू अभिषेक बच्चन, AI misuse पर serious step. On September 12, 2025, Abhishek Bachchan also filed a plea to protect his image, voice and likeness from online misuse. उनका मेजर कंसर्न था AI generated explicit materials और इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि the infringing URLs and websites to be taken down. Coming next to अमिताभ बच्चन, लैंडमार्क रूलिंग 2023 में वेटेरियन एक्टर अमिताभ बच्चन ने successfully obtained interim relief from the Delhi High Court against unauthorized use of his name, image and distinctive voice. कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर दिया immediate restraint on any further misuse of her persona. Now coming next to जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर, पर्सनालिटी राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एक्टर जैकी श्रॉफ, जिनको जग्गू दादा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2024 में केस फाइल किया to prevent his image and name from being used in mobile apps, merchandise and commercial campaigns. कोर्ट ने रिकॉग्नाइज्ड हिज पर्सनालिटी राइट्स एंड बार्ड सच अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज। इसी तरह अनिल कपूर ने 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर सिक्योर किया फॉर प्रोटेक्टिंग हिज नेम, इमेज, वॉइस एंड हिज फेमस एक्सप्रेशन झक्कास from the commercial exploitation. Now coming next to Shilpa Shetty and Kumar Sanu also joins the fight. Reports के मुताबिक पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन का ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। Apart from financial losses, there's always a risk of their reputation being at stake too. इसी को ध्यान में रखते हुए now शिल्पा शेट्टी कुंद्रा who has taken the same step. और न्यू दिल्ली से एक और बड़ा नाम, noted singer Kumar Sanu has approached the Delhi High Court seeking protection of his personality and publicity rights, including his name, voice, vocal style, and technique, etc. Courts take AI threat seriously. Delhi High Court ने platforms like Meta और Google को भी direction दिया to explain delays in removing mocked और profane videos. और नागार्जुना के केस में कोर्ट ने ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया, जनरेटिव AI poses long-term risk as it can replicate and amplify manipulated content, damaging the reputation of public figures. ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, ये कहानी आज के डिजिटल वर्ल्ड की है, असली रियलिटी है, जहाँ कुछ लोग AI का यूज फ्यूचर बनाने के लिए कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका मिसयूज करके रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए आज ऋतिक से लेकर अमिताभ, ऐश्वर्या से लेकर अक्षय, शिल्पा शेट्टी से लेकर कुमार सानू तक सब एक ही बैटल लड़ रहे हैं, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई, अपनी आवाज बचाने की लड़ाई और अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई। कोर्ट ने भी मान लिया है कि पर्सनालिटी प्रोटेक्शन बाय पब्लिक फिगर्स इज ऑन द राइज, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो एक पहचान होती है और उस पहचान की हिफाजत सबसे जरूरी है। ये सिर्फ सेलेब्स की लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी रखता है। So do let me know what you think about this, and हाँ, don't forget to follow us for more such content.